हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे हमने इसमें पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने आपको एक बार बताया था कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देयर आर द 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं क्वाड्रेंट को। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक चीज देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था साइन थीटा और कोसेक थीटा आर पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव होंगे। थर्ड में देखा था टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा था हमने कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। इनके फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूले में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बताया था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बताया था, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बताया था, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैंने बताया था ये पेरेंट एंगल होता है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हम देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। ये पेरेंट एंगल डिसाइड करता है कि हमारा क्वाड्रेंट है कौन सा। जैसे ये 90 माइनस थीटा पे पहला क्वाड्रेंट हो गया, 90 प्लस थीटा पे दूसरा हो गया, 270 माइनस थीटा पे तीसरा हो गया। इस तरह से ये चलता है। तो आप यहाँ पर देखें कि जितने भी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में ये जो वैल्यूज लिखी हैं, ये देखिए, जीरो को छोड़कर जो भी नंबर हैं एक्सेप्ट जीरो, जो भी नंबर आप लिख रहे हो वो कैसे हैं, ऑड नंबर हैं, वो विषम संख्याएं हैं। जीरो को छोड़कर बात कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना जीरो को इंक्लूड कर लोगे तो सभी फिर इवन नंबर हो जाएंगे, सभी सम संख्या हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं जीरो को छोड़कर एक्सेप्ट जीरो आपके जो भी नंबर लिख रहे हैं वो ऑड नंबर हैं। और जब भी ऑड नंबर आया तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कन्वर्जेशन हो गया, कन्वर्ट हो गया। साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, ऐसे कन्वर्सेशन हो गया, कन्वर्ट हो गया ये। अच्छा, लेकिन अगर आपका एक्सेप्ट जीरो जो नंबर है वो ऑड ना हो, इवन हो, जैसे कि और देखते हैं कुछ फॉर्मूले। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक फॉर्मूला हमने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब अगर आप साइन 180 माइनस थीटा पे बात करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा एक्सेप्ट जीरो जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है। वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर है और देखो 180 माइनस थीटा, पेरेंट एंगल कौन सा है, 180 माइनस थीटा है। मुख्य एंगल क्या है, मुख्य कोण क्या है, 180 माइनस थीटा है। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा पे तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा। फिर देखें हमने लिखा कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा पे भी सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस है। 180 माइनस थीटा पे सेकंड क्वाड्रेंट है और कॉस है, तो पेरेंट एंगल में कॉस है। और जब पेरेंट एंगल में कॉस है तो क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, सेकंड है। चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा है। क्वाड्रेंट सेकंड है, चतुर्थांश दूसरा है। तो कॉस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस थीटा। फिर हमने लिखा नेक्स्ट टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये टेन भी पॉजिटिव होता है। तो एक चीज समझ में आती है हमको यहाँ से, क्या कि एक्सेप्ट जीरो जो नंबर लिख रहा है अगर वो ऑड है, एक्सेप्ट जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। क्या बताया, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जो भी नंबर है अगर वो इवन है, सम है, तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में और टेन को कॉट में बदल देते हैं। लेकिन एक्सेप्ट जीरो जो नंबर है वो इवन है, जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो सम संख्या है। एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जो संख्या है वो सम संख्या है। तो साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस का कॉस और टेन का टेन रहता है। बात आती है इसके बाद कि साइन कैसे लेते हैं, चिन्ह कैसे लेते हैं। तो चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार उपयोग कर लिया जाता है। चिन्ह किसके अनुसार उपयोग कर लिया जाता है, तो चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार हम उपयोग कर लेते हैं या चतुर्थांश के अनुसार ले लेते हैं। जैसे कि देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। क्या है ये वाला पॉइंट,
हम ये वाला पॉइंट है आपके पास कि इन पेरेंट एंगल, इन पेरेंट एंगल एक्सेप्ट जीरो इफ in parent angle except 0 if number is even in parent angle except 0, जो नंबर लिख रहा है वो कैसा है, सॉरी, इफ नंबर इज, पहले ओड की बात करते हैं, इफ नंबर इज ओड देन साइन थीटा कन्वर्टेड टू कोस थीटा और कोस कन्वर्टेड टू साइन, टेन थीटा कन्वर्टेड टू कोट थीटा और कोट थीटा कन्वर्टेड टू टेन थीटा एंड कोसेक थीटा कन्वर्टेड इनटू सेक थीटा और सेक थीटा कन्वर्टेड इनटू कोसेक थीटा, ठीक है। एंड द साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एंड साइन इज टेकन according to quadrant, जो साइन है वो किसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। हिंदी में देखें तो क्या कहेंगे, यदि मुख्य कोण में जीरो को छोड़कर, यदि क्या कहेंगे हम, यदि जो आपका पेरेंट एंगल है, यदि मुख्य कोण में मुख्य कोण में जीरो को छोड़कर, ठीक है, यदि संख्या विषम है, छोड़कर यदि संख्या विषम है, संख्या कैसी है, विषम है, तब यदि संख्या विषम है तब साइन थीटा कोस थीटा में या कोस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में या कोट थीटा टेन थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में या सेक थीटा कोसेक थीटा में, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सेक थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन बनती है, याद रखना। लेकिन इन पेरेंट एंगल एक्सेप्ट 0, लेकिन एक और बात कहेंगे, क्या, इन पेरेंट एंगल एक्सेप्ट 0, पेरेंट एंगल में जीरो को छोड़कर, इन पेरेंट एंगल एक्सेप्ट 0 इफ इन पेरेंट एंगल एक्सेप्ट 0 इफ नंबर इज इवन, पेरेंट एंगल में जीरो को छोड़कर अगर नंबर आपके पास कौन आता है, इवन, इफ नंबर इज इवन देन साइन थीटा रिमेन्स साइन थीटा, कोस थीटा कन्वर्टेड टू कोस थीटा कन्वर्टेड टू कोस थीटा, टेन थीटा कन्वर्टेड टू टेन थीटा कन्वर्टेड टू टेन थीटा, ठीक है। फिर एंड साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एंड साइन इज टेकन according to quadrant, साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या बताया, यदि मुख्य कोण में, क्या कहा, यदि मुख्य कोण में
यदि मुख्य कोण में जीरो को छोड़कर, कोण में जीरो को छोड़कर, ठीक है, क्या कहा, यदि मुख्य कोण में जीरो को छोड़कर यदि संख्या सम है, यदि संख्या सम है, यदि संख्या सम है, तब साइन थीटा में, कोस थीटा में, और टेन थीटा में परिवर्तित होता है। टेन थीटा में परिवर्तित होता है। टेन थीटा ही रहता है, ऐसे लिख दें, ही रहता है तथा चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार, चिन्ह जो है वो किसके अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार ले लिया जाता है, तथा चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार ले लेते हैं। चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार ले लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे वो वैल्यू समझें, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करने में। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन एंगल, फाइंड वैल्यूज ऑफ गिवन एंगल। दिए गए कोणों का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए कोणों का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए कोणों का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन एंगल्स। तो देखिए आपको एंगल दिए गए हैं कुछ, कौन कौन से एंगल हैं, जैसे कि सबसे पहला लिखा मैंने साइन 135 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। दूसरा लिखा मैंने टेन 150 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए। पहले ये दो ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन हम देखते हैं साइन 135 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो साइन 90 + 45। 90 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ोगे तो ये 135 डिग्री बनेगा। तो साइन 135 को हमने क्या लिखा, 90 + 45। 90 + 45 लिखा तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, साइन 90 + थीटा। ध्यान दें जरा, साइन 90 + थीटा, क्योंकि ऐसे ही तो बन रहा है साइन 90 + थीटा। तो साइन 90 + थीटा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, कॉस थीटा होता है। साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और अगर साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है तो आप यहाँ से देखें साइन 90 डिग्री + 45, ठीक है। साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये जाएगा क्या, कॉस 45। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये साइन 135 की वैल्यू, जो साइन 135 है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/√2। अच्छा जी, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में इसी बात को ऐसे भी आ सकता है कि कोई सोचे कि नहीं, ये आपको सबसे इसके करीब एंगल देखना है, इसके पास कौन सा एंगल है वो चेक करना है। तो इसके पास में कौन सा एंगल होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे साइन 135, तो कोई ऐसे भी सोच सकता है कि 180 के पास में भी तो है ये, बिल्कुल सही है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस 180 में से, ठीक है, आप अगर 45 को माइनस करोगे तो 135 आएगा, 45 माइनस करोगे तो 135 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, साइन 180 - 45, ठीक है।
तो मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ऊपर, आपने नोट किए होंगे। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 क्या होता है, साइन 45 होता है, और साइन 45 होता है तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। यही इसका आंसर आ गया फाइनली। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे इसके बाद, और कुछ इस पर अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू। बट ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स और कई सारे क्वेश्चंस इसमें चेक करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं, थैंक यू।